बढ़ते आगे और बात करते हैं संसद के विशेष सत्र की। आपको बता दें, सरकार ने संसद का विशेष सत्र आमंत्रित किया है जो कि 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। लेकिन सूत्रों से बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि 5 बैठकें होंगी और बड़ी बात यह है कि इस दौरान सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है। इसको लेकर अब सियासी पारा चढ़ गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल अभी हाँ बोल दे, कल मैं बिल लेकर आ जाऊं लोकसभा के अंदर और पूरे देश भर के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है माननीय। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान करीब 4 साल पुराना है, लेकिन आज इसकी बात इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि संसद के विशेष सत्र में सदन के पटल पर केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव बिल ला सकती है, यानी देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में बिल लाया जा सकता है। बीजेपी शुरुआत से वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई दफा एक देश एक चुनाव की वकालत की है। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस काफी वक्त से चल रही है। सरकार इसे लागू कराना चाहती है और इसके पीछे तर्क है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे तो खर्च कम होगा, चुनाव के वक्त जो विकास कार्य रुक जाते हैं वो नहीं रुकेंगे, प्रशासनिक लागत कम होगी। लेकिन संसद के विशेष सत्र के दौरान सियासी गलियारे में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने की खबरें तैरने लगी तो विपक्ष ने विरोध के सुर बुलंद कर दिए। मोदी जी की घबराहट साफ तौर पर दिखाई पड़ रही। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और सरकार के मंत्री भी अमित शाह जी से बातचीत करके इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे कि चुनाव पहले हो सकते हैं, चुनाव पहले कराए जा सकते हैं। ये उसका नतीजा है, ये घबराहट है इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से। वन नेशन वन इलेक्शन सरकार पहले भी कह चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, एक अच्छा कदम होगा। इस देश में जो बार बार असेंबली इलेक्शंस, दूसरे इलेक्शंस, पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं, एक ही समय पर जब इलेक्शन होंगे तो स्वाभाविक बात है कि देश में एक बहुत बड़ा बोझ जो बढ़ता है उसमें तो कमी आएगी ही। साथ में ही हर समय जो स्टाफ है वो इन्वॉल्व रहता है इन चीजों में, समय भी बचेगा। और ये मानना चाहिए कि एक अच्छी प्रथा सरकार द्वारा लाई जाएगी, यह स्वागत योग्य कदम। वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासी टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी एक देश एक चुनाव के समर्थन में है तो विपक्ष दल विरोध में, और विरोध के पीछे तर्क एक देश एक चुनाव से सिर्फ एक पार्टी को फायदा होगा, इससे लोकतंत्र को खतरा हो सकता है और अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। और इसके बीच फिलहाल अटकलों का बाजार गर्म है। संसद के विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया जा सकता है। साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार यूसीसी पर भी बिल ला सकती है। इसके अलावा कई और बिलों को लाने की खबरों की चर्चा सियासी गलियारे में है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कौन कौन से बिल लाए जाएंगे इसे लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। अब सबकी निगाहें 18 सितंबर पर टिकी हैं, जब संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। लेकिन सवाल है कि संसद के विशेष सत्र में विपक्ष को क्यों परेशानी है, और सवाल ये भी क्या वाकई समय से पहले देश में चुनाव होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।